बहुत समय पहले की बात है। परीलोक में एक रानी माँ के साथ उनकी 4 परी बेटियां भी रहती थीं। रानी माँ बहुत ही समझदार और सुलझी हुई परी थी। रानी माँ से सब लोग बहुत ही खुश थे। सब परियां उनको बहुत प्यार करती थीं। लेकिन वही रानी परी से जो खुश नहीं था, वह थी उनकी 3 सौतेली बेटियां। रानी परी की एक खुद की सगी बेटी थी जो सबसे छोटी थी और सबसे भोली भी थी। सबसे छोटी बेटी का नाम लाल परी था। वह तीनों परियां मिलकर उस छोटी परी को बहुत परेशान किया करती थीं। एक दिन लाल परी कहती है, दीदी दीदी, आप सब बादलों की सैर करने जा रही हैं, क्या मैं भी चलूं आप सबके साथ? वहां खूब मजा आएगा आप सबके साथ। नहीं, तुम हमारे साथ नहीं चल सकती। तुम हमारी सौतेली बहन हो, आया समझ में? अरे अरे, ऐसे कैसे बोल रही हो? वह हमारी छोटी बहन है, हमारे साथ वो भी चलेगी बादलों की सैर पे। फिर वह तीनों परी बहनें आपस में बात करती हैं। अरे दीदी, आप इसको ले जाओगी साथ में? इसकी वजह से ही रानी माँ हमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती हैं। इसकी वजह से ही वह हमारी तरफ देखती भी नहीं है, क्योंकि हम सौतेली बेटियां हैं। हम इसे लेके नहीं जाएंगे। अरे मेरी नासमझ बहनों, हम सब उसे लेके जाएंगे, पर घुमाने नहीं, परेशान करने के लिए। बहुत मजा आएगा। बहुत प्यार करती है ना हमारी सौतेली माँ। अब इसे सबक सिखाएंगे, बहुत मजा आएगा। आज के बाद हमारे साथ कभी घूमने के लिए नहीं कहेगी। फिर आरती परी कहती है, अच्छा हुआ दीदी, मैं तो घबरा ही गई थी कि आपके दिल में उस सौतेली बहन के लिए प्रेम कब से जाग गया। बेचारी लाल परी को तो ये भी नहीं पता होता है कि उसकी बहनें ही उसको परेशान करने के लिए ले जा रही होती हैं। फिर लाल परी अपनी बहनों के साथ बादलों की सैर करने चली जाती है। वह तीनों बहनें लाल परी को खूब परेशान करती है और उसको सबसे ऊंचे बादल पे बैठा देती है। वहां से लाल परी का नीचे उतरना काफी मुश्किल हो जाता है। बड़ी आई घूमने वाली, बादलों की सैर करेगी। अब करो बादलों की सैर, हम तो चले घूमने। बड़ी आई, दीदी दीदी, ऐसा ना करो, मुझे यहाँ अकेले ना छोड़ो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी शक्ति अभी इतनी काम भी नहीं करती कि मैं नीचे उतर सकूं। प्लीज दीदी, मदद करो मेरी, मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज। फिर वह परियां दूसरी जगह सैर पर निकल जाती हैं। वह सब बहुत खुश होती हैं। फिर जब वह तीनों परियां महल वापस पहुंच जाती हैं, तब रानी परी लाल परी के बारे में पूछती हैं। तब वह तीनों परियां मना कर देती हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता। उधर लाल परी अपने जादू का उपयोग करने की कोशिश करती है, पर बादल से नीचे गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। फिर रानी माँ तारा परी को ढूंढने निकल जाती है। वह परीलोक की सारी परियों से पूछती है, पर कोई नहीं बता पाता कि लाल परी कहाँ है। फिर रानी परी ढूंढते ढूंढते अपनी बेटी तक पहुंच ही जाती हैं। फिर वह अपनी बेटी को बड़े प्यार से देखने लगती हैं
और कहने लगती हैं कि बेटा, तुम्हें चोट लगी है, तुम यहाँ इतनी दूर कैसे आ गई? तुम्हें तो काफी चोट लगी है, बहुत दर्द भी हो रहा होगा। माँ, मैं खेलते खेलते इतनी दूर आ गई, मुझे पता ही नहीं चला, ऊपर से गिर गई और चोट लग गई, बहुत दर्द हो रहा है माँ। हाँ बेटा, तुम मेरे साथ महल चलो, तुम्हारी चोट बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, तुम बिल्कुल परेशान मत होना बेटा। फिर रानी माँ अपने साथ लाल परी को महल ले आती है और उसकी खूब देखरेख करती है। लाल परी फिर से अच्छी हो जाती है। फिर एक दिन लाल परी का जन्मदिन आता है। दूर दूर से परियों को बुलाया जाता है। लाल परी के जन्मदिन पे सब लोग बहुत खुश होते हैं। उधर तीनों परियां आपस में बात कर रही होती हैं। देखो तो, हमारी सौतेली माँ ने हमारी सौतेली बहन के जन्मदिन पे दूर दूर से बड़ी बड़ी परियां बुलाई हैं। लगता है कुछ और भी खास बात है। कहीं हमारी सौतेली माँ अपना ताज अपनी छोटी सगी बेटी को तो नहीं पहनाना चाहती? आज मेरी बेटी लाल परी का जन्मदिन है। मुझे आप सभी को एक बात बतानी है। आज मैं अपनी चारों बेटियों में से किसी एक को मेरा ताज दूंगी। मैं चारों बेटियों को 3 चुनौतियां दूंगी, जिसमें परीलोक से बाहर 3 झरने हैं, जिसको पार करके एक जंगल आएगा, उसके बाद एक गुफा आएगी और उस गुफा में एक हीरो से बनी माला है। वह माला जो मुझे सबसे पहले लाकर देगा, वह मेरे इस ताज को पहनने का हकदार होगा। मैं चाहती हूँ कि मेरी चारों बेटियां इस चुनौती को स्वीकार करें। फिर चारों परी बहनें उस चुनौती को पार करने के लिए निकल जाती हैं। वह झरनों को पार करते हुए एक जंगल में पहुंच जाती हैं। वहां उनको एक घायल खरगोश मिलता है, जो कहता है, मुझे किसी ने अपने बाड़ से घायल कर दिया है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरी मदद करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मेरी मदद करो प्लीज। हटो यहाँ से, यहाँ हम तेरी मदद करने नहीं आए हैं, हमारे पास यही एक काम नहीं है। ऐसा कहकर फिर वह परी बहनें आगे बढ़ जाती हैं। फिर उन्हें जंगल में एक बंदर मिलता है, जो कहता है कि मेरे बच्चों को बचा लो, नहीं तो वो शेर मेरे बच्चों को खा जाएगा, मेरे बच्चों को बचा लो, मेरे बच्चों को बचा लो। फिर वह परी कहती है कि इस जंगल में हमें कोई ना कोई मिल ही रहा है, यही एक काम बचा है हमारे पास। वैसे देर हो रही है, हटो हमारे रास्ते से। शेर अगर खाता है तो खाने दो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हटो हमारे रास्ते से। फिर वह तीनों बहनें आगे बढ़ जाती हैं। फिर उन्हें आगे जंगल में एक चुड़ैल मिलती है। वह कहती है कि आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम तीनों रानी परी की सौतेली बेटियां हो ना? तुम्हारी माँ ने ही तुमको जानबूझ के यहाँ भेजा है, ताकि तुम मर जाओ और रानी परी अपनी सगी बेटी को ताज पहना सके। मतलब रानी परी माँ ने हमें धोखा दिया है? ये उन्होंने ठीक नहीं किया, उन्हें मजा चखाना पड़ेगा।
तुम्हें उन्हें सबक सिखाना है ना, तो तुम इस श्रापित जल को ले जाओ और यह जल रानी परी पे डाल देना, जिससे वह कैद हो जाएगी। फिर वह तीनों परियां श्रापित जल लेके महल की ओर निकल जाती हैं। फिर वह तीनों परियां वहां जाकर रानी परी पर श्रापित जल डाल देती हैं। और रानी परी को कैद कर लेती हैं। फिर चुड़ैल कहती है कि तुम अब जल्दी से अपनी माँ को मार दो और ताज हासिल कर लो। फिर रानी परी कहती है कि बेटा, तुम सब इसकी बातों में नहीं आना, यह मुझे मरवा के तुम सबको भी मरवा देगी। और तू डायन, तू कब आजाद हुई गुफा से? बेटा, यह मुझे मरवा के तुम्हें शक्तिशाली नहीं, वह खुद शक्तिशाली बनना चाहती है। तुम हमसे झूठ मत बोलो, तुम खुद को बचाने के लिए फिर से हमसे झूठ बोल रही हो। तुमने तो कभी हमसे प्यार किया ही नहीं, बस एक अपनी खुद की बेटी से प्यार किया है, तभी तो हमें यहाँ मरने के लिए भेज दिया था। हम मिलकर आपको मार डालेंगे। तभी वहाँ लाल परी आ जाती है। वह खरगोश, बंदर, हिरन और जंगल के जानवरों के साथ आ जाती है। तुम सब तो इस जंगल के जादुई जानवर हो। मैंने तो तुमको चोट पहुंचाई थी, फिर तुम कैसे सब ठीक हो गए? किसने तुम्हारी मदद की, बताओ। हमारी मदद इस लाल परी ने की है। सब तुम्हारे जैसे और इन परियों के जैसे दुष्ट नहीं होते हैं, और अब हम लाल परी की मदद के लिए यहाँ आए हैं और हम उसकी मदद करेंगे। फिर वह जानवर मिलकर उस चुड़ैल को मार देते हैं। फिर वह चुड़ैल मर जाती है। फिर वह लाल परी अपनी रानी परी माँ को आजाद करा लेती है। फिर रानी परी उन तीनों परियों को कैद करके महल की जेल में डाल देती है। फिर लाल परी को रानी माँ ताज पहना देती है, क्योंकि लाल परी इस ताज की सच्ची हकदार होती है। अगर आप सभी को मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो रोली टून्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।